I'm back with another video. As you can see on my screen that today I'm going to give you basics of chapter cash flow statements from class 12th accountancy. See, if I talk about cash flow statements chapter, it's a chapter from third book financial statement analysis, and in this chapter we are basically going to understand about the cash flow statements, why we prepare it and what do we mean by it. So in my beginning to begin with the chapter, I want to tell you कि कैश फ्लो स्टेटमेंट्स है क्या. सी बेसिकली कैश फ्लो स्टेटमेंट जैसे कि नाम ही बता रहा है इसका, ये हमें प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन अबाउट कि भाई किस तरीके से हमारे चेंजेस आए हैं कैश में एंड कैश इक्विवेलेंट्स में. कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का क्या मतलब है यहाँ पे कि भाई क्या हमारा कैश रहा, क्या हमारे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स रहे. ठीक है, हमारा कितना कैश इनफ्लो रहा फर्म में और कितना कैश आउटफ्लो रहा हमारा कैश में, उस स्टेट को समझने के लिए जो है वो हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट हम बनाते हैं. ठीक है, ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि जब भी हम कैश फ्लो स्टेटमेंट को प्रिपेयर करते हैं तो वी गेट अ प्रॉपर, इट प्रोवाइड्स अस प्रॉपर और यू कैन से और यूजफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है अबाउट कंपनी का कितना कैश इनफ्लो है, कितना कैश आउटफ्लो है. जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट को प्रिपेयर करते हैं तो वी गेट टू नो कि व्हाट इज द एक्चुअल कैश इनफ्लो एंड व्हाट इज द एक्चुअल कैश आउटफ्लो. इसके बेनिफिट्स क्या हैं कि देखिए, जब एज अ कंपनी आपको पता होना चाहिए कि आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आप इवैल्यूएट कर सकते हैं कि आपका नेट एसेट्स में कितना चेंज है. नेट एसेट्स में चेंज का मतलब है कि आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड में कितना चेंज है, और वो आप कैसे पता लगा सकते हैं जब आपको पता होगा कि आपके कैश का फ्लो एक्चुअली है कैसा. तो जब आपको अपने कैश का फ्लो पता होगा तो आप ऑटोमेटिकली एग्जामिन कर सकते हैं कि आपका कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो कितना है, और कैश इनफ्लो और आउटफ्लो जब आप एग्जामिन कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में का एनालिसिस हो जाएगा एक तरीके से कि भाई हमने कहाँ कितना पैसा किस पर्टिकुलर एक्टिविटी से मेरा बढ़ रहा है, किस एक्टिविटी से मेरा पैसा कम हो रहा है. तो इसे एज अ टूल यूज करते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट को हम एज अ टूल यूज करते हैं इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अपनी एनालाइज करने के लिए. तो इट्स अ टूल टू एनालाइज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट and it is generally comes under AS3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 ने मैंडेटरी किया है सभी के लिए, जितनी भी लिस्टेड कंपनीज है, कि वो अपने कैश फ्लो स्टेटमेंट को जरूर 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 प्रिपेयर करेंगे. आई होप इसका बेसिक आपको क्लियर है. क्लियर है तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें आपको इसकी एक्टिविटीज की क्लासिफिकेशन बताएं.